अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने लगे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। तो यूटिलिटी की डेफिनेशन में हमने देखा था यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी मीन द अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन व्हिच अ पर्सन गेट फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड और सर्विसेज। अब इसको मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट के साथ जो है देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या है। मार्जिन यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिन यूटिलिटी ऑफ गुड्स आर डिक्रीजेस। मार्जिन यूटिलिटी जो गुड्स की होती है वो डिक्रीज हो रही होती है विद एवरी सक्सेसिव यूनिट कंज्यूम। जैसे जैसे आप नया यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं मार्जिन यूटिलिटी आपकी डिक्रीज होती जाती है और अदर थिंग्स जो होती हैं वो रिमेन कांस्टेंट होती है। जब इसकी डायग्राम बनाएंगे अभी आगे जाके इसी लेक्चर के अंदर तो फिर ये आपको मजीद जो है वो क्लैरिफाई होता जाएगा कि मार्जिन यूटिलिटी जो है वो क्या होती है। अब कौन कौन सी चीज़ें जो है वो कांस्टेंट रहती हैं। तो मैंने सबसे पहले जब हमने लॉ को डिस्कस किया था तो मैंने सबसे पहले आपको कहा था, लॉ ऑफ कंज्यूमर में भी मैंने आपको कहा था कि आपने क्या होती हैं कुछ चीज़ें जो होती हैं इस लॉ के अंदर। जब भी हम लॉ डिस्कस करेंगे तो हम तीन चीज़ों से पहले उसकी डेफिनेशन डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद उसकी जो है अजम्पशन लेंगे जो जो चीज़ें हमने लेनी है, उसके बाद जो हम उसके टेबल फॉर्म पे आएंगे, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आएंगे। तो इसी तरह जब भी आपने इकोनॉमिक्स में किसी भी लॉ को डिस्कस करना है तो इन स्टेप से चलना है। तो अभी हमने डेफिनेशन डिस्कस की, अब हम उसकी अजम्पशन को देखते हैं। तो अजम्पशन में इसकी जो सबसे पहली अजम्पशन है कि यहाँ पे कार्डिनल मेजरमेंट अप्रोच यूज होती है। यानी कि क्या है कि यहाँ पर आप जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है वो असाइन कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, इनकम ऑफ कंज्यूमर जो है वो फिक्स होती है। बंदे की जो इनकम है वो क्या होगी, फिक्स्ड होगी, और उसकी जो वांट है वो सिर्फ एक वांट होगी। Consumer is a rational and want a maximum satisfaction. Consumer has perfect knowledge of utility derived from the goods. उसे knowledge हो कि इस गुड से मुझे कितनी यूटिलिटी आ रही है, कितनी सेटिस्फेक्शन आ रहा है, कितना बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है। ऑल यूनिट शुड बी अ होमोजीनियस, साइज ऑफ ऑल यूनिट शुड बी स्टैंडर्डाइज। जो हम यूनिट लेंगे उनका साइज जो है वो स्टैंडर्डाइज होगा। कंजम्पशन मस्ट बी कंटिन्यू विदाउट टाइम ब्रेक, किसी टाइम ब्रेक के अलावा जो है वो कंजम्पशन जो है वो कंटिन्यू करेगी। टेस्ट फैशन शुड रिमेन सेम ड्यूरिंग द कंजम्पशन, और ये चीज़ें जो है वो आपकी कंजम्पशन के दौरान जो है वो फिक्स रहेंगी। तो इन चीज़ों को आपने याद रखना है। पहले क्या है कि देखें आप इस तरह याद करेंगे, कार्डिनल मेजरमेंट अप्रोच जो है वो पॉसिबल है। कंज्यूमर की जो है वो इनकम फिक्स्ड है, सिंगल वांट है, ठीक है, रैशनल है, वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है, नॉलेज होना चाहिए उसको। उसके बाद जो यूनिट लेंगे वो होमोजीनियस हों और यूनिट का साइज जो है वो स्टैंडर्डाइज हो, टाइम ब्रेक ना हो, टेस्ट और फैशन जो है वो चेंज ना हो। तो इस तरह आपने इन चीज़ों को जो है वो याद रखना है। अगर मैं डिटर्मिनेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स जो है वो कांस्टेंट इनकम, क्वालिटी ऑफ यूनिट शुड बी अ सेम और कांस्टेंट कंजम्पशन। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के अगर आपसे शॉर्ट में डिटर्मिनेंट्स पूछ ले तो ये तीन डिटर्मिनेंट्स है, कांस्टेंट इनकम, क्वालिटी ऑफ यूनिट शुड बी सेम और कांस्टेंट कंजम्पशन। अब जी टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी क्या ऐसे डिस्कस करते हैं। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी इज एग्रीगेट यूटिलिटी ड्राइव्ड बाय द कंज्यूमर आफ्टर कंज्यूमिंग ऑल द अवेलेबल यूनिट ऑफ कमोडिटी। अगर हम इसको आसान लफ्जों में समझने के लिए करें, द टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड फुलफिलमेंट that an individual receive by the way of consuming a specific goods or a services is termed as total utility। देखिए यूटिलिटी क्या है? जब आप एक कमोडिटी को यूज करके सेटिस्फेक्शन हासिल करें। तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी? जब आपकी सेटिस्फेक्शन फुलफिल्ड हो, जब आप जो है स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज को जो है वो यूज करके अपनी यूटिलिटी को यानी कि अपनी सेटिस्फेक्शन को, अपने बेनिफिट को हासिल करें, तो वो अपने पास क्या हो जाएगी? टोटल यूटिलिटी। तो टी यू से जो है आप इसको शो भी कर सकते हैं। टी यू क्या है? टोटल यूटिलिटी। तो दोबारा मैं इस डेफिनेशन को जो है वो रिवाइज करता हूं तो आप इसे नोट कर लें। द टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड फुलफिलमेंट that an individual receive by the way of consuming a specific goods and services is termed as total utility। अब मार्जिनल यूटिलिटी को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है अगर हम इसे डिस्कस कर लें। अब मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशन यूनिट, एडिशनल यूनिट होता है फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। जैसे ही आप एक नया यूनिट जो है यूज करते हो, आपके पास क्या आ जाती है? एक
एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी को यूज करने से आपके पास एडिशनल यूटिलिटी आ जाती है। तो वो एडिशनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। तो मार्जिन यूटिलिटी हमें पता चल गया, जो अभी हम स्टार्ट में डेफिनेशन पढ़ के आए थे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी में हमने क्या पढ़ा था? मार्जिन यूटिलिटी डिक्रीज होती है एवरी सक्सेसिव यूनिट यूज करने से। तो मार्जिन यूटिलिटी क्या है? जब आप एक नया यूनिट यूज करेंगे तो आपके पास एक नई यूटिलिटी आएगी, ठीक है? तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी। लेकिन अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी में अगर हमसे डिस्क्राइब करें तो वहां पे क्या है कि मार्जिन यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे आप एक सक्सेसिव यूनिट जो है वो कंज्यूम करते जाते हैं। अब मार्जिन यूटिलिटी का जो है फॉर्मूला अगर हम देखें तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी, यानी कि ये जो हमने टोटल यूटिलिटी को भी डिफाइन किया है, इसमें चेंज को हमने डिवाइड कर देना है चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट से। जितने हमने नंबर ऑफ यूनिट लिए होंगे उसमें जितना चेंज होगा उससे हमने डिवाइड कर देना। तो अभी जब हम इसको जो है स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, अभी इसकी जो है हम ग्राफ जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह जो है टोटल यूटिलिटी को भी एक्सप्लेन करूंगा मैं। मार्जिन यूटिलिटी के को जो फार्मूला है इससे हल करके हम मार्जिन यूटिलिटी भी निकालेंगे। मार्जिन यूटिलिटी की एक और डेफिनेशन भी है। मार्जिन यूटिलिटी डिफाइन एज द एडिशनल अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड फुलफिलमेंट that is acquired by utilizing one additional unit of commodity। तो मार्जिन यूटिलिटी आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर इसका आंसर पॉजिटिव में आ जाए तब भी टेंशन नहीं, नेगेटिव में आ जाए तब भी आपने टेंशन नहीं लेनी। दोबारा मैं डेफिनेशन जो है वो रिवाइज कर देता हूं ताकि आप इसको याद कर लें। Marginal utility defined as the additional amount of satisfaction and fulfillment that is acquired by utilizing one additional unit of commodity। ठीक है? अब एग्जाम के अंदर आपको जो चीज याद रखनी है वो क्या है? इन एग्जाम इफ यू आर गिवन टोटल यूटिलिटी, आपको टोटल यूटिलिटी दी हो तो आपने कैलकुलेट कर लेनी है मार्जिन यूटिलिटी, और अगर आपको मार्जिन यूटिलिटी दी हुई है तो आपने टोटल यूटिलिटी जो है वो कैलकुलेट कर लेनी है। तो फार्मूला वही रहेगा, मार्जिन यूटिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट। ठीक है? इसी फार्मूले से आप टोटल यूटिलिटी को यहां पे रहने देंगे और ये वहां पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप टोटल यूटिलिटी को निकाल सकते हैं। तो हो सकता है आपको एग्जाम के अंदर क्या दे? टोटल यूटिलिटी देते, आपको मार्जिन यूटिलिटी निकालना, या आपको मार्जिन यूटिलिटी देते टोटल यूटिलिटी निकालना, या आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन देते और आपको कहे कि आपने ग्राफ बनाना है और ये तमाम चीजें जो है एक्सप्लेन करनी है स्टेप बाय स्टेप। अब जो है हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को जो है अब जो है इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यूनिट ले लेते हैं, टोटल यूटिलिटी ले लेते हैं, मार्जिन यूटिलिटी ले लेते हैं। अगर मैं अपने यूनिट जो है वो 1 से स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 तक मैं अपने जो है वो यूनिट्स ले लेता हूँ। अब टोटल यूटिलिटी लेट्स सपोज अगर मैं जो अपने टोटल यूटिलिटी लूँ, टोटल यूटिलिटी मेरी हो गई पहले 1 पे हो जाएगी 4, फिर मैं ले लेता हूँ 4 के बाद 7, 7 के बाद मैं ले लेता हूँ 9 10, 5 पे भी मैं ले लेता हूँ 10 और 6 पे मैं ले लेता हूँ 9। तो अब मार्जिन यूटिलिटी अगर मैंने निकालनी है तो मुझे फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है? चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट। तो अब हम जो है इसको देखते जाएंगे कि चेंज जो है इसमें कितना आ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम गौर करें तो इधर 4 है तो हमारे पास इधर ऊपर कोई वैल्यू है नहीं, ऊपर 0 ही है, तो चेंज कितना आ रहा है? 4 का ही आ रहा है। तो 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट में अगर हम देखें जहां हमारे पास यूनिट 2 है तो 4 से 7 पे गया है, चेंज कितना आया है? 3 का चेंज आया है। और यहाँ 1 से 2 पे गया यूनिट में तो चेंज कितने का आया? 1 से। तो 3 को डिवाइड कर देंगे 1 से, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? आंसर हमारे पास यहाँ पे भी आ जाएगा 3। नेक्स्ट में 7 से 9 पे गया, चेंज कितने का आया? 2 का चेंज आया। और यूनिट में 2 से 3 पे गया, चेंज कितने का आया? 1 का आया। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसी तरह 9 से 10 पे गया, चेंज 1 का आया। 3 से 4 पे गया, चेंज 1 का आया। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 1। नेक्स्ट में भी आंसर हमारे पास जो है वो कोई नहीं आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि चेंज कोई नहीं आया तो यहाँ पे आ जाएगा 0। उसके बाद क्या है? 10 से 9 पे गया है यानी कि -1 हुआ है। तो यहां से 5 से 6 पे गया तो -1 डिवाइड बाय 1, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? -1।
तो ये हमारे पास जो है वो टेबल बन गया। इस टेबल को देखते हुए अब हम ग्राफिकल जो है इसको रिप्रेजेंटेशन जो है वो देंगे। तो यूनिट क्या हमने 1 से 6 तक लिया, टोटल यूटिलिटी ली, ठीक है, मार्जिन यूटिलिटी जो हमने फार्मूले से ले लिया। अगर आपको इस तरह मार्जिन यूटिलिटी दी हो तो उसी तरह जैसे मैंने अभी फार्मूले से निकाला है तो इसी तरह आपने फार्मूले से जो है वो निकाल कर उसे एग्जामिनर को जो है वो शो करके बता देना है। तो ग्राफ में उसी तरह हमें जो है वो एक्स एक्सिस चाहिए होगा, वाई एक्सिस चाहिए होगा। अब इसके एक्स एक्सिस पे हमने क्या लेना है, एक्स एक्सिस पे हम ले लेंगे यूनिट। यहाँ पे हमने क्या लेना है, यूनिट। और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम टोटल यूटिलिटी ले लेंगे और हम लोग ले लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। अब अगर हम देखें तो हमारे पास नीचे यूनिट अगर यहाँ पे जो है 1 2 3 नीचे हम जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे भी जो है हम यूनिट ड्रॉ कर लेते हैं। एक बॉक्स हम सपोज करते हैं कि वो 1 के इक्वल है और यहाँ पे भी, या हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि 2 बॉक्स 1 के इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा। और यहाँ पे हर बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के हिसाब से हर बॉक्स 1 के इक्वल है। अब पहला पॉइंट 1 पे हमारे पास 4 है। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमारे पास पहला पॉइंट आएगा, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर दिया अपना पहला पॉइंट। उसके बाद 2 पे हमारे पास क्या है, 2 पे अगर हम देखें तो मार्जिन यूटिलिटी हमारे पास कितनी है, 3 है। तो 2 पे हम चले गए, यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद 3 पे हमारे पास क्या है, यहाँ मैं आपको लेबल करके बता देता हूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। अब 3 पे हमारे पास क्या है, 3 पे अगर हम देखें तो 2 है। तो 3 पे हमने जाना है, ये 2 पे आ गया। उसके बाद क्या है, 4 पे हमारे पास है, 4 पे 1 है, 4 पे 1 आ गया। 5 पे 0 है, 5 पे 0 आ गया। अब इस लाइन को जो है हम, और यहाँ पे -1 है तो ये यहाँ से स्टार्ट होगी लाइन हमारे पास। इस लाइन को हम जो है यहाँ तक जो है वो मिला देते हैं। तो ये जो है हम इससे मिलाने की जो है वो कोशिश करते हैं। पहले ये पॉइंट्स इससे मिलेगा, फिर ये यहाँ से यहाँ पे मिलेगा, फिर यहाँ पे मिलेगा 4 पे, ठीक है। फिर ये आगे इससे मिलेगा और ये आगे जो जाकर इधर जाकर जो है वो तकरीबन 6 के ऊपर एक है ना। तो ये कुछ यूं करके जो है आपके पास लाइन बनेगी। अब टोटल यूटिलिटी को जब ड्रॉ कर लेते हैं, 1 के ऊपर 4 है तो यहाँ 4 पे आ जाएगी। उसके बाद 2 पे क्या है, 2 पे अगर हम देखें तो 7 है तो यहाँ पे आएगी, 2 पे 7 तो इस जगह पे आ जाएगी। उसके बाद क्या है, 3 पे 9 तो 3 पे 9 इधर आएगी करके। उसके बाद 4 पे है 10, 4 पे इधर आ जाएगी 10, ठीक है। 5 पे भी 10 है तो यहाँ पे ही रहेगी 10। और 6 पे हमारे पास क्या है, 6 पे जो है वो 9 है तो 6 पे 9 यहाँ पे करके आ जाएगी। तो इसको भी यहाँ जो हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपस में मिलाते जाते हैं। पॉइंट से तो ये कुछ यूं करके आपके पास जो है वो बनेगी। तो ये आपके पास क्या है, टोटल यूटिलिटी। यहाँ पे आप बता देंगे कि ये वाली जो लाइन है ये क्या है, टोटल यूटिलिटी है आपके पास। और ये आपके पास क्या है, मार्जिन यूटिलिटी। आपसे बता देंगे कि ये मार्जिन
यूटिलिटी है। तो इस डायग्राम की मदद से जो है आप उसको तमाम चीज़ें जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक्सप्लेन करके उन्हें बता देंगे। तो जब भी डायग्राम बनानी है, मैंने आपको बताया कि आपने चीज़ें जो हैं वो सारी एक्सप्लेन करके तमाम चीज़ों को जो है वो देखना है। तो आपने इस डायग्राम को जो है वो एक्सप्लेन भी कर देना है। आप इस डायग्राम को जो एक्सप्लेन करते हैं कि हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया, वाई एक्सिस पे क्या लिया, फलां चीज़ क्या ली, तो इसी डायग्राम को देखते हुए जो है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन दिस डायग्राम यूनिट ऑफ गुड्स आर शोन ऑन एक्स एक्सिस पे हमने शो किए हैं, एंड मार्जिन यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी आर शोन ऑन वाई एक्सिस, तो हमने वो वाई एक्सिस पे शो कर दिया। मार्जिन यूटिलिटी कर्व मूव डाउन because margin utility decreases with every successive unit. At unit 5 margin utility becomes 0. मार्जिन यूटिलिटी यूनिट 5 के ऊपर अगर हम देखें तो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये मैं इसको देख के एक्सप्लेन कर, मार्जिन यूटिलिटी बिकम 0, और उसके बाद क्या होता है, मार्जिन यूटिलिटी आस्ता आस्ता जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। उसके बाद मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा कि टोटल यूटिलिटी कर्व मूव अपवर्ड एट स्टार्ट में वो अपवर्ड जाती है, ठीक है। एट यूनिट 5 टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, यूनिट 5 के ऊपर अगर हम देखें तो मैक्सिमम है। उसके बाद क्या है, देयरफॉर इट्स मूव डाउनवर्ड, फिर ये डाउनवर्ड को आ जाती है। अब हम इसका जो है रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिन यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के रिलेशनशिप को जो है वो एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर आपकी मार्जिन यूटिलिटी पॉजिटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, अगर हम यहां से देखें तो इंक्रीज हो रही है। लेकिन जैसे हमारी मार्जिन यूटिलिटी 0 हो जाती है, ये यहाँ पे 0 होगी, तो हमारी टोटल यूटिलिटी यहाँ पे अगर हम गौर करें ये 0 होगी, तो टोटल यूटिलिटी यहाँ पे हमारी मैक्सिमम है 10 है। लेकिन जैसे ये नेगेटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो इसी डायग्राम को देखते हुए आपने इन तमाम चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन करना है। अब जो है इसकी जो है लॉ की जो, अब जो है हम इस लॉ की जो है लिमिटेशंस को या एक्सेप्टेशंस को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये लॉ जो है वो वेल्थ के ऊपर अप्लाई नहीं होता, उसके अलावा ये नॉलेज के ऊपर अप्लाई नहीं होता, आर्ट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता, इनोवेशन के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ठीक है। हॉबीज़ जो होती हैं आपकी, जैसे सिक्के वगैरह जमा करना या कोई भी जो आपकी हॉबी है, उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। तो ये लॉ इन चीज़ों के ऊपर अप्लाई नहीं होता। ये अक्सर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर जो है वो पूछ भी लेता है। अब इसकी अगर मैं प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस की बात करूं तो इस लॉ की प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है, तो पहली आप एक हेडिंग बना लेना, फॉर अ कंज्यूमर इन डिटरमाइनिंग द कंजम्पशन। तो एक कंजम्पशन में कंज्यूमर को लिए जो है हेल्पफुल देता है, उसको बताता है कि आपके लिए जो है वो कौन सी प्रोडक्ट में बेहतर रहेगी, ठीक है। बाय कंज्यूमर वन एडिशनल आइटम ऑफ अ प्रोडक्ट द यूटिलिटी डिक्रीजेस। ड्यू टू दिस बिहेवियर द बायर कट द एक्सपेंडिचर ऑन द स्पेसिफिक कमोडिटी। तो बायर को पता होता है कि क्या होता है कि आप जैसे जैसे एक यूनिट यूज़ करते जाएंगे आपकी मार्जिन यूटिलिटी कम होती जाएगी, तो बायर उन चीज़ों के को कट कर लेता है, अपने वहाँ पे पैसे खर्चना जो है वो कम कर देता है, जिसका बिहेवियर इस तरह का होता है। उसके बाद आप सेकंड नंबर पे हेडिंग दे देंगे, फॉर द प्रोड्यूसर इन डिटरमाइनिंग ऑफ प्राइस। प्राइस के अंदर जो बनाने वाले होते हैं उनके लिए, ठीक है। द लॉ आल्सो हेल्प इन द प्राइस डिटरमाइनिंग बिकॉज कस्टमर आर विलिंग टू पे अ हाई प्राइजेस फॉर द गुड्स विच हैव हाई यूटिलिटी। जिसकी अब यूटिलिटी ज्यादा होगी, जिससे लोगों को ज्यादा सेटिस्फेक्शन आ रही होगी, तो लोग उसके पैसे भी ज्यादा देंगे। तो जो बनाने वाले होंगे उनके लिए एक अच्छा बेनिफिट होगा, वो चीजें बनाएंगे जिनकी जो है यूटिलिटी हाई होगी। थर्ड पॉइंट पे आप हेडिंग दे देना, फॉर गवर्नमेंट्स इन डिटरमाइनिंग ऑफ अ टैक्स पॉलिसीज या टैक्सेशन सिस्टम, ठीक है। दिस लॉ हेल्प द गवर्नमेंट्स इन मेकिंग अ टैक्स पॉलिसीज, ठीक है। गवर्नमेंट्स को मदद देती है, गवर्नमेंट्स हाई टैक्स इंपोज करें उन गुड्स के ऊपर जिनकी हाई यूटिलिटी है, और लो टैक्स इंपोज करें उन गुड्स के ऊपर जिनकी लो यूटिलिटी है, ठीक है। हायर टैक्सेस इंपोज ऑन अ रिच पर्सन्स एंड लोअर ऑन अ पुअर पर्सन्स, ठीक है जी, विच in turn helps in reducing the unequal distribution of wealth। और 4 के ऊपर आप हेडिंग दे देना, बेसिक ऑफ अदर लॉ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी फॉर्म्स द बेसिक ऑफ मैनी अदर लॉ। जैसे लॉ ऑफ डिमांड में हम पढ़ के आए थे मार्जिन यूटिलिटी, लॉ ऑफ मार्जिन यूटिलिटी, तो मैंने आपको कहा था इसको हम चैप्टर 4 में जाके एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन। अब अगर हम इसके पास पेपर के क्वेश्चन को देख लें तो 2017 में आया, डिस्क्राइब द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, स्पॉट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड स्केड्यूल। तो ये वही बात होगी। 7 नंबर का क्वेश्चन आया, डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। 5 नंबर का ये क्वेश्चन जो है वो आया है, तो लिमिटेशन जो हम उसकी डिस्कस करके आए हैं अभी, ठीक है। डिफाइन द टर्म यूटिलिटी,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन यूटिलिटी, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। तो आपने टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। मार्जिन यूटिलिटी मीन द एडिशनल यूटिलिटी, ठीक है, कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। हाउ डज द कॉन्सेप्ट अप्लाई ऑन अ नॉर्मल गुड्स और मनी। तो आपने इसको नॉर्मल गुड्स और मनी के हिसाब से जो है वो रिलेट करके बताना भी है। ऑटम